हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी। मैं रीनू अग्रवाल। मैंने यूट्यूब पे अपना नया चैनल बनाया है क्लास 12th की 11th की इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को पढ़ाने के लिए। तो आप सभी तैयार हैं मेरे साथ? मैं हर छोटी से छोटी चीज, पॉइंट्स, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करती हुई चलूंगी। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मैसेज करें, मैं उसका जवाब भी दूंगी। तो पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं रीनू अग्रवाल हूँ, आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरी खुद की एक कोचिंग है, राधे राधे कोचिंग क्लासेस के नाम से। वहां पे मैं 11th क्लास के और 12th क्लास के बैचेस को पढ़ाती हूँ और साथ में अप टू 8th क्लास तक भी मैं ट्यूशन प्रोवाइड कराती हूँ। तो इस जर्नी में आप मेरा साथ दें, मैं आपका हर प्रॉब्लम, हर चीज सॉर्ट आउट करूंगी। तो धीरे धीरे हम पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज हर चीज को कवर करते हुए चलेंगे। क्लास 12th की, सेम क्लास 11th की, चाहे वो बीएसटी हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन से क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। लेट्स बिगिन। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स बेसिकली कितने पार्ट की होती है, कितने पार्ट में डिवाइड है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई नो 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स को 11th में पढ़ चुके हैं, स्टैट्स पढ़ चुके हैं, पर एक छोटा सा रिकैप, छोटा सा रिवीजन बिफोर स्टार्टिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो एज यू नो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? एक ऐसी स्टडी ऐसी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो इंडिविजुअल लेवल पे हो, यानी कि एक सिंगल पॉइंट पे हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई एंड इंडिविजुअल इनकम। अगर मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दूं, इंडिविजुअल इनकम लाइक मेरी इनकम, मैं क्या कमाती हूँ, मेरी क्या डिमांड है, मेरी क्या सप्लाई है, मेरी इनकम क्या है, तो वो क्या है? मेरा एक इंडिविजुअल लेवल है, एक पर्सनल लेवल है, एक पॉइंट है। ऐसे ही सबकी अपनी अलग अलग सप्लाई है, सबकी अपनी अलग अलग डिमांड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई एंड इंडिविजुअल इनकम। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी क्यों बोला जाता है आप सभी जानते हैं। इसमें हम इंडिविजुअल को लेकर चलते हैं, इसीलिए हम इसको प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स इश्यूज, प्रॉब्लम हर एक इंडिविजुअल लेवल पे सॉर्ट आउट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शूज बनाने का काम है किसी का, मान के चलिए नाइकी के शूज हैं, तो नाइकी के शूज की जो मैन्युफैक्चरिंग करता होगा वो किस लेवल पे कर रहा है? तो वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है। नाइकी हो गया, गुच्ची हो गया, आपका रीबॉक हो गया, एशियन हो गया। पर अगर मैं पूरा होल सबको देखूं कि पूरे नेशन में कितने नंबर ऑफ शू फैक्ट्रीज हैं जो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो किस में जाएगा? मैक्रो में। तो माइक्रो आपको समझ में आया? ऐसी डिमांड, ऐसी सप्लाई, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे इश्यूज जो इंडिविजुअल लेवल पे सॉर्ट आउट किए जाते हो। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटा, मिनी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नैरो कॉन्सेप्ट। क्या बोला जाता है? ये एक बहुत ही छोटा और नैरो कॉन्सेप्ट है। नाउ अदर, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? ऐसी स्टडी जो पूरे होल नेशन की जाए, पूरे कंट्री की जाए, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और ऑब्वियसली इनकम किसकी होगी? पूरे नेशन की। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में किस चीज की डिमांड हो रही है। सप्लाई, पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में किस चीज की सप्लाई की जा रही है। क्योंकि हम पूरा ऑल ओवर पैर इंडिया या ऑल ओवर द इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, तो हम इसलिए इनकम भी किसकी बात करेंगे? पूरे नेशनल इनकम की, पूरे नेशन की, जिसमें एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स यानी कि बाहर कोई सामान जा रहा है, माल जा रहा है। इनकम, इंपोर्ट यानी कि बाहर से हम किसी सामान को मंगवा रहे हैं, वो सब किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्यों? एक तो इनकम इसलिए क्योंकि हम पूरे नेशन की इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट इसलिए कि पूरे नेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितनों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल पा रहा है, ये सारी चीज में हम इसमें कवर करते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइडर कॉन्सेप्ट, ब्रॉडर और
वाइडर। क्यों? क्योंकि हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम एक बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। समझ में आया? तो एज अ डेफिनेशन वी कॉल मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज डिफाइंड एज branch of economics which study economic issues or problems at the level of an economy as a whole। पूरे देश की, पूरे इंडिया की, पूरी कंट्री की, पूरी इकोनॉमी की इनकम को, एग्रीगेट डिमांड को, सप्लाई को जो मेजर करता है वो किस में पढ़ते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, मिनी। समझ में आया? तो ये आज हमने इतना पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंसेस और स्कोप को कवर करेंगे और धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स लेके मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स खत्म कर दूंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी। उसमें भी हम छोटे छोटे लेवल, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे हम अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके इस छोटे सेक्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो है, तो आपका मुझे प्यार चाहिए और आपका मुझे जो भी आप मेरे लिए करेंगे उससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए और खूब अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।